जानते हैं आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक नई सर्जरी जो आर्किड मेडिकल सेंटर ने शुरू की, जो कि बहुत ज़रूरत थी समाज को। और जिस तरह से पूरे समाज में ओबेसिटी एक प्रॉब्लम बन के उभर रही है, और ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हर एक आदमी सफ़र करता है, फिर उससे जल्दी निजात नहीं मिलती है। वजह बहुत सी होती है कि हेरिडिटरी भी होता है, फिर कुछ खाने की हैबिट से भी होता है, और फिर नहीं चाहते हुए मेटाबॉलिक भी रीजन्स होते हैं, प्लस जो है बीमारियां भी होती हैं। ये चार चीजें हैं जो ओबेसिटी के लिए रहती हैं। तो अब आदमी को रूल आउट करना रहता है कि हमें किस वजह से है, और अगर जो है ग्रेजुअल फूडिंग हैबिट है और हेरिडिटरी का उतना समावेश नहीं है, तो इस चीज को ट्रीट किया जा सकता है। तो समाज में जितना कॉमन होता जा रहा है, तो उसके लिए बहुत जरूरी भी था कि इलाज जो ऐसा हो जिससे कि कर सके, क्योंकि हर आदमी, एक कहावत है कि भाई कमाता किस लिए, खाने के लिए, और खाएगा नहीं है तो फिर मतलब कमाएगा किस लिए। तो खाना बंद करना एक वो उसका निजात नहीं है, साधन नहीं है। एक बार ओबेसिटी हो गई तो बहुत सी बीमारियां साथ में घुसती हैं उसके साथ। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, सोसाइटी से आदमी बचने लगता है, बहुत सी चीजें हैं। तो जब ये सर्जरी हो सकती थी, लेकिन हो सकती थी तो लोग बाहर जाते थे, और बाहर जाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसका फॉलो अप होना। सर्जरी के लिए जाने में 3-4 बार 5 बार जाना पड़ता था, सारे उसके जो असेसमेंट होते थे, फिर उसके बाद सर्जरी होती थी, मेजर सर्जरी कही जाती थी, उसके बाद भी 4-5 बार जाना पड़ता था। तो इतनी बार कोई दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जा करके कराना अपने को असमर्थ समझता था। तो डॉक्टर निरुपम ये आए हम लोग के साथ एसोसिएट हुए और सहयोग करने को तैयार हुए। पटना से आते हैं, उन्होंने एक क्लिनिक यहाँ पर ओबेसिटी की हर महीने शुरू की। तो मैडम हैं, मैडम सीमा ने अपने को वॉलंटियर किया, तो ओबेसिटी से ग्रसित थी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सर्जरी यहाँ हुआ, रांची में आर्किड में हुआ, और आज 1 महीना भी नहीं हुआ है और अप्रोक्सीमेटली 12 kg वेट इन्होंने रिड्यूस किया है। तो ये सर्जरी, इतनी सफल सर्जरी हम लोग यहाँ करा पाए, तो डॉक्टर निरुपम को बहुत धन्यवाद है। और आपसे मुखातिब होंगे डॉक्टर निरुपम, और फिर वो बताएंगे, और फिर जो है मैडम जो है सीमा जो है अपने बारे में बताएंगी, अपना एक्सपीरियंस बताएंगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर निरुपम सिन्हा है और मैं एक बेरियाट्रिक एवं मेटाबॉलिक रोबोटिक सर्जन हूँ। हम लोगों ने ऑर्किड हॉस्पिटल में लास्ट मंथ 10 अगस्त को सीमा जी की सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी परफॉर्म की, जो एक लैप्रोस्कोपिक तरीके से सर्जरी हुई, जिसमें ऑपरेशन के 6 से 7 घंटे के बाद ही पेशेंट को हम लोग आराम से उठा के वॉक, ये सब चीज कराना शुरू कर दिए थे 6 से 7 8 घंटे के बाद ही। और जिस समय सर्जरी हुई थी उस समय पेशेंट का वेट आपको 112 किलो के करीब में था, और वो कई अन्य तरह की बीमारियों से भी ग्रसित थी, जो कि एक मोटापे से संबंधित थी। जैसे इनको बहुत तरह के प्रॉब्लम्स थे, जिसमें कमर का दर्द था, गर्दन में दर्द होता था इन्हें, और ब्लड प्रेशर की समस्या थी, और भी कई सारी तकलीफें थी इनको। आज जब ये फॉलोअप में हमारे पास आए हैं, ऑलमोस्ट 35 डेज के करीब में हुए हैं, इतने दिन में अभी तक इनका 12 किलो वजन कम हो चुका है। राइट नाउ इनका जो वजन है वो 99 से 100 के बीच में। तो एक पेशेंट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जिसके लिए डाइट, एक्सरसाइज वो हर तरह की, हर संभव कोशिश करके देख चुके थे और वो कर नहीं पा रहे थे, उसके बाद भी अगर इनका वजन एक सर्जरी के माध्यम से, जो कि एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, उसके माध्यम से अगर 12 किलो का वजन 1 महीने के अंतराल में कम हो जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और पेशेंट को इससे काफी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, जिस चीज के लिए मैं ये सर्जरी कराई हूँ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, वो एटलीस्ट मुझे अब मिल रहा है। तो हम लोग सीमा जी के चेहरे पे कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, एक खुशी देख सकते हैं कि अब ये जो चीजें सोचते थे ऑपरेशन के पहले कि सर ये कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन अब ये सोच रहे कि नहीं, ये होगा तो जरूर होगा। तो
जैसा सर ने कहा कि इस सर्जरी के लिए लोग मेट्रोपॉलिटन शहर की तरफ जाते थे, क्योंकि धारणा यही बनी हुई थी कि ये सब जितनी भी बड़ी सर्जरी है सब सब मेट्रोपॉलिटन शहर में होती है। अब मेट्रोपॉलिटन शहर में सबसे बड़ी बात होती है, एक तो आपको जाना पड़ता है, दूसरी बात वहां पे आपको वहां के खर्चे उठाने पड़ते हैं, जो कि आपको बहुत तरह के होते हैं। ट्रैवलिंग चार्जेस होते हैं, अटेंडेंट्स जाएंगे तो उनके रहने का खर्चा होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस वहां पे अपनापन नहीं फील होता है। वहां पे कॉर्पोरेट के बेसिस पे आपको लोग डील करेंगे, चेक करेंगे, जिसमें लोगों को लगेगा डरे सहमे से बाहर लोग रहते हैं। मैं पहले बाहर ही करता था, लेकिन चूंकि बिहार का रहने वाला हूँ, पटना का रहने वाला हूँ, जन्म मेरा आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं बता दूं, जन्म मेरी रांची में ही हुई है। मैं सोचा कि अ, बिहार झारखंड के लोगों को मैं उतनी बेनिफिट दे सकूं जिसको मैं बाहर देता था। तो अभी हम लोगों ने लास्ट मंथ जो बेरियाट्रिक सर्जरी करी है यहाँ पे, काफी अच्छी टीम सपोर्ट के साथ, ऑर्किड हॉस्पिटल की टीम सपोर्ट के साथ हमने सर्जरी की। सारे पैरामीटर्स थ्रू द सर्जरी, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब सारी चीजें हम लोग एक स्टैब्लिश प्रोटोकॉल जो बेरियाट्रिक टीम के लिए होनी चाहिए वो हमने यहाँ पे बनाई, और उसके हिसाब से हम लोग हेवीएस्ट टू हेवीएस्ट वेट को भी हम लोग अब सर्जरी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। बिहार में अभी तक हमने 180 किलो तक के पेशेंट्स को ऑपरेट किया, जो कि काफी सक्सेसफुल हुई है। एंड लास्ट ईयर से अभी तक हमने 25 टू 30 बेरियाट्रिक सर्जरीज ऑलरेडी कर दिए हैं। तो इस सर्जरी के लिए अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को बाहर जाने की जरूरत है, बिकॉज जैसा सर ने कहा बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है फॉलो अप। अब आप खुद सोचें कि फॉलो अप के लिए आप फ्लाइट पकड़ के और खर्च करके आप दिल्ली जाना चाहेंगे, या फिर बाइक पकड़ के और गाड़ी पकड़ के इस सेंटर पे आना चाहेंगे, जिसमें आपके पास डॉक्टर हर महीने आ रहे हैं और हम लोग की पूरी टीम उस चीजों के लिए हमेशा एक तत्पर रहती है। आप सीमा जी जब आपको बताएंगे तो ये आपको जरूर बताएंगे कि हम लोग की फॉलो अप पैटर्न क्या रहती है। पेशेंट फॉलो करे ना करे, मैं और मेरी टीम हमेशा उनको फॉलो करती है। तो इससे पेशेंट को मोटिवेशन ऐसा मिलता है कि नहीं, अगर डॉक्टर्स की टीम मेरे पीछे लगी है तो मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी एक डॉक्टर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने इस सेंटर पे काफी अच्छे तरीके से बेरियाट्रिक सर्जरी शुरू की है, जिसमें बेरियाट्रिक सर्जरी ही नहीं बट नॉन सर्जिकल वेट लॉस प्लान्स भी अवेलेबल रहते हैं, जो कि एक बीएमआई के बेसिस पे और पेशेंट के मोटापे से संबंधित कोमॉर्बिड कंडीशंस के बेसिस पे हम लोग प्लान ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वो निसंकोच हमारे साथ सलाह ले सकते हैं। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, देखो शरीर आपका है, आप लोगों के कहने पे मत आओ। शरीर आपका है, ट्रीटमेंट आप ही को लेनी है। वो कहते हैं ना, वो चार लोग क्या कहेंगे, वो उसके कहने पे मत जाओ। आप सीधे हमारे पास आओ, हम आपको सही मार्गदर्शन देंगे और हम बताएंगे कि आपके वेट के लिए क्या जरूरत है और उसको किस तरह से निजात दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सिर्फ महीने में कितना दिन का यहाँ पे आप? महीने में मेरी एक ओपीडी तो फिक्स रहती है 2 दिन की, ठीक है। वो संडे एंड मंडे रहती है, वो हम लोग डेट्स पहले ही अनाउंस कर देते हैं। बट अगर कोई पेशेंट उसके पहले भी चाहता तो वी कैन कम एंड वी कैन परफॉर्म सर्जरीज और एनी अदर ट्रीटमेंट्स एज वेल। हम लोग की सुविधा वीडियो कॉल पे भी उपलब्ध है। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास दिल्ली से भी आते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए, दिल्ली से ओपीडी के लिए तो नहीं आएंगे। वी हैव अ टीम जिसमें हम लोग वीडियो कॉल के समक्ष बैठ करके उनसे ओपीडी कंसल्टेशन कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग उसके हिसाब से सारी कुछ चीजें प्लान कर लेते हैं। सर, इस तरह की सर्जरी में अनुमानित लागत क्या है? हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छी सवाल पूछी है, बिकॉज बेरियाट्रिक सर्जरी अगर जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं, ये इंश्योरेंस में कवर्ड होती है, मेडिकल इंश्योरेंस में। तो अगर मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास है और उस इंश्योरेंस के 3 से 4 साल हो चुके हैं, तो बहुत हद तक चांस ऐसा रहता है कि वो बेरियाट्रिक सर्जरी उसमें कवर हो जाती है। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी आयुष्मान में आती है कि नहीं आती है, तो वो नहीं आती है। तो कारण ये है, देखो बेरियाट्रिक सर्जरी में थोड़ी एक्स्ट्रा फॉलोअप्स ये सब की जरूरत पड़ती है और अभी तक सरकार इस पे ध्यान नहीं दी है कि आयुष्मान में उसको कवर किया जाए कि नहीं किया जाए। आने वाले वक्त का नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, सीजीएचएस में अभी बेरियाट्रिक सर्जरी कुछ कुछ स्टेट में आ चुकी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने अलाउ किया है। लेकिन हाँ, टीपीए है, आपके पास अगर मेडिक्लेम है, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो उसमें बेरियाट्रिक सर्जरी कवर होती है। अगर नहीं है मेडिकल इंश्योरेंस, देखो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो मेट्रोपॉलिटन शहर में इसके चार्जेस आपको नहीं तो 5 लाख से अबव ही जाएंगे, और फिर से आपके आने जाने का खर्चा वो सब अलग। बट यहाँ पे हम लोग पेशेंट को देख के उसके हिसाब से हम लोग प्लान कर लेते हैं ताकि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। ये हम लोग प्लान करते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह भी है? देखो साइड इफेक्ट्स तब होते हैं जब पेशेंट हमारी बात नहीं मानते। मैंने पहले भी बोला है
जैसे मैंने इनको भी बोला था ऑपरेशन के पहले कि तालियां दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। हम समझते हैं कि साइड इफेक्ट हो रही है। साइड इफेक्ट कब होती है? जब हम पेशेंट को बोलते हैं आपको 2 लीटर पानी पीनी है, 2.5 लीटर पानी पीनी है, और वो पानी नहीं पी रहे। मैं पेशेंट को मना करता हूँ 6 मंथ्स तक आपको स्वीट्स अवॉइड करना है, वो स्वीट्स खा रहे हैं। मैं मना करता हूँ मेल पेशेंट को कि आपको अल्कोहल नहीं ले रहे, अल्कोहल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में धारणा बनी हुई कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, जिएंगे नहीं क्या? वही बात है। अरे सर, तो एक ही जिंदगी में आपको जीना भी तो है, ये भी तो सोचो। सिंपल सी बात है, हेल्दी रह के जीना है। आप हेल्दी रह के जियो। आ जाता है। इसका कॉस्ट ज्यादा नहीं है सर। देखो नॉर्मली क्या है कि अगर कैश के थ्रू करते हैं तो कुछ वही, मुझे लगता है जहां तक कि हॉस्पिटल अथॉरिटी को देखते हुए बात करनी पड़ती है हमें, और उसके हिसाब से ही एडजस्ट होता है। वो हम अभी ऐसे रिवील नहीं कर सकते क्योंकि उसका रीजन है। रीजन ये है, हर पेशेंट के डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। किसी का अगर कोमॉर्बिड कंडीशन ज्यादा है तो उसके हिसाब से हमें देखनी पड़ती है सारी चीजें। मैंने बताया इंश्योरेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ 3 to 4 के बीच तक जाती है चीजें इंश्योरेंस के हिसाब से, बट कैश के हिसाब से तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। बट वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, उनके कोमॉर्बिड कंडीशन से रिलेटेड डिपेंड करता है। नॉर्मली क्या है कि ऑपरेशन के 6 घंटे के बाद हम पेशेंट को उठा के चलाते हैं। हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन 4 दिन का रहता है, 4 से 5 दिन का। अगर जिनको बहुत सीवियर कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे कोई बहुत सीवियरली ओएसए से ग्रसित है, तो उनको हम लोग 2-3 दिन एक्स्ट्रा रखना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। जैसे मैडम का ऑपरेशन था तो आईसीयू 1 दिन और बाकी बात 2 या 3 दिन वार्ड में रहे, अपने चले गए। कोई मॉर्बिडिटी साथ में नहीं है, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, कोई किडनी की बीमारी नहीं है, कुछ और नहीं है। तो नॉर्मल जो रूटीन में पेशेंट है उनके, जो आपने बताया, जो कि मेट्रोज में 5 to 6 लाख डिसाइड्स दिस के आना जाना ये सब, यहाँ 3 to 4 के अंदर सारी चीजें हो ही जानी है और फॉलो अप भी उसी हिसाब से इजिली होना है, सब चीजें होना है। नहीं, इसमें है कि सबसे बड़ी बात है जैसा कि आपको फॉलो अप के लिए नहीं जाना होगा, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है फॉलो अप। हम लोग पेशेंट को 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स पे बुलाते हैं फॉलो अप के लिए, ताकि उनका हम देख सके कितना अच्छा वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एंड दूसरा, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ऐसे हम लोग फॉलो अप तो हर 15 डेज पे करते हैं, उनसे बात करके, उनसे कॉल करके, बट फेस टू फेस फॉलो अप इज डिफरेंट। क्योंकि मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब ठीक है ना फील किया, जैसे आपने ठीक होना फील किया, तो ग्रेजुअली जो है आपको अगला 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना खुद ऑटोमेटिकली सारी चीजें आने लगती है। सर इस तरह की सर्जरी बाद दोबारा वजन बढ़ने की प्रोबेबिलिटी रहती है? देखो वजन, जैसे मान लो मैंने 120 किलो पे सर्जरी करी और वो 6 मंथ 7 मंथ्स में टारगेट वेट अचीव कर लिए 70 किलोज या जो भी उनका टारगेट वो अचीव कर लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बढ़ के वापस 120 किलो पे जाएगा। हाँ, 3-4 साल में 3-4 किलो जरूर बढ़ते हैं, वो नॉर्मल हम लोग मानते हैं। लेकिन वो पेशेंट को खुद भी समझ में आता है कि मेरा वजन बढ़ गया, मतलब मैंने कुछ तो डाइट गड़बड़ की है और उसको हिसाब से वो मैनेज कर रहे हैं। सी, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। हम आपको ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि आप अपने आगे की लाइफ में उसको ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई सुपर स्टोर से सामान खरीदने थोड़ा ना निकले कि गारंटी वारंटी वाली चीज है। वो नहीं हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से काम कर रहे हो। अब मैंने राजस्थान और गुजरात के बहुत पेशेंट्स को ऑपरेट किया है। अब राजस्थान के पेशेंट्स का कंसर्न ये था कि वो लिक्विड डाइट मतलब अल्कोहल समझते थे। अब वो अल्कोहल पी के आ गए, तो भाई अब इसमें कॉमन सेंस को इतना भी अनकॉमन मत कर दो, कॉमन सेंस कॉमन ही रहने दो। सर इसमें किस तरह की तकनीक का? ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिसमें आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर की सर्जरी होगी दूरबीन विधि के माध्यम से। एग्जैक्टली उसी तरह से हम लोग करते हैं। आपके शरीर में 4 से 5 छोटे छेद पड़ते हैं, कुछ 5 mm के, और उसी के थ्रू हम लोग सर्जरी करते हैं। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स की यूज पड़ती है, जिसमें एंडोजीआईएस टेक्निक्स आती हैं। उसको हम लोग यूज करके जो स्टमक एंड इंटेस्टाइन होता है उसको कैलिब्रेट करते हैं, जिससे बेरियाट्रिक सर्जरी इज कॉल्ड एज बेरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी। जो मेटाबॉलिक पार्ट्स होते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज हो जाता है मोटापे के कारण, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, वजन बढ़ने के कारण जिसको होती है, ये सब सारी चीजें अपने आप करेक्ट हो जाती है अगर आप बेस कॉज ठीक कर लो। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम सारी चीजों की दवाइयां खाते रहते हैं और साथ में समोसा कचौरी भी खाते रहते हैं, तो उससे कम नहीं होगा, आप दवाई खाते रहोगे। ठीक है, आप अगर रूट कॉज ओबेसिटी ठीक कर ले तो आप ये सारी बीमारियां अपने आप विद टाइम बीइंग करेक्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई बेरियाट्रिक, जैसे हम लोग जो सर्जरी करते हैं उससे अगले दिन या फिर कुछ दिनों में पेशेंट के इंसुलिन बंद हो जाते हैं, जो अगर इंसुलिन पे है। तो ये एक बड़ी बात होती है कि जैसे अभी मैंने 14 दिन पहले एक सर्जरी की थी, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो पेशेंट का वजन ज्यादा नहीं था, 95 किलो, बट वो 80 यूनिट्स इंसुलिन पे थे, 80 यूनिट्स, और उसके बाद भी उनका शुगर लेवल 300 था। वो दिल्ली बॉम्बे कहाँ नहीं गए, बस अपने डायबिटीज के करेक्शन के लिए। हमने उनकी एक सिंगल बेरियाट्रिक सर्जरी करी,
अभी महीने भर हुए हैं उनका, और मतलब 15 दिन, और अभी तक विदाउट एनी इंसुलिन कोई भी डायबिटीज की दवा नहीं, उनका ब्लड शुगर 110 मिलीग्राम। तो आप समझ सकते हैं उस इंसान के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि उनकी डायबिटीज की दवा बंद हो। सिंपल ऐसा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना साइंटिफिकली अप्रोच कर रहे हैं। ये सुविधा गरीब और कमजोर तबके तक कैसे पहुंचे? देखिए, गरीब एंड कमजोर तबके में सबसे बड़ी बात है कि मोटापा उतना दिखेगा ही नहीं। वो तो 90% है ही नहीं, तो फिर उनकी बात को क्या सोचना है। और अगर दिखेगा भी तो हम लोग जरूर उसके बारे में सोचेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग, ये देखो, ये नॉर्मली मिडिल क्लास लोग, अपर क्लास लोग, इनमें ज्यादा दिखती है चीजें। जो जिनका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के कंडीशन में है, उनमें अगर ऐसी चीजें हैं तो सरकार, ऐसे आपने देखा होगा आजकल हमारे जो रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी अब ओबेसिटी के टूवर्ड्स बोलते हैं अपने स्पीचेस में, आपने देखा होगा। उनको भी कंसर्न ये है कि भैया ओबेसिटी इज अ पैंडेमिक नाउ। प्रॉब्लम ये है कि हम मानते नहीं है कि मोटापा बीमारी है। हम समझते हैं कि ये सुखी परिवार का एक निशानी है, जिसका ज्यादा जितना पेट निकला रहे उतना बढ़िया वो समृद्ध परिवार का आदमी है। हम यही मानते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यही सिखाते हुए आए कि जिसका जितना पेट उतना वो बढ़िया आदमी है। लेकिन वो आप समझ नहीं रहे हो कि उससे कितनी बीमारियां आपको आ रही हैं। तो अब जब प्रधानमंत्री साहब ने जब इस बात की को चर्चा में लेके आई है, तो इतना जरूर है कि उसके बारे में वो जरूर सोचेंगे। ठीक है बात। अब मैं जरूर चाहूंगा कि सीमा जी अपना कुछ ये बात कर सके। अपने से अपनी बातें जो है, अपने उद्गार बताएं। अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या तकलीफ थी और क्या पड़ी? मेरा वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन ऑपरेशन के बाद बहुत फर्क पड़ा है। खाना पीना भले थोड़ा कंट्रोल हो गया है, लेकिन फर्क बहुत है। तो डॉक्टर दिनचर्या साहब में की भी आपका फर्क पड़ा है क्या? हाँ? दिनचर्या में बहुत, वजन तो कम हुआ है और दिनचर्या में उसको भी फर्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा है। पहले चलती थी तो बहुत हाँफती थी, अब हाँफना भी कम हो गया है। बीपी भी थोड़ा नॉर्मल आ गया है, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। मन खुश रहता हाँ, है। मन खुश। अब सारी ये बहुत बड़ी बात कुर्ती पहले से ढीला हो गया है तो अच्छा लग रहा है। बहुत सारा सूट एकदम ढीला ढीला हो गया तो बहुत अच्छा बहुत लग दिन रहा है। से कपड़ा भी लेकिन नहीं बाजार खरीदा से पड़ेगा। सामान मंगाना कम हुआ कि नहीं? खाने के लिए जो है खाना डॉक्टर साहब बंद ही कर दिए। बंद कर दिया। मन होता है समोसा डोसा खाने जाने का, लेकिन डॉक्टर साहब मना कर दिए। बंद तो करेगा। पानी पूरी नहीं खाया 2 महीने से। सोचिए, चलो, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि पानी पूरी नहीं खाए वो अच्छी बात है, तो लगा लेकिन बोले नहीं लेकिन 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 12 किलो कम हो गया महीने भर में, तो वो मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है। पानी पूरी नहीं खाए, उसके जो बोलना है बोल लो। अब आप छूट दे दीजिए तो मैं खा सकती नहीं, छूट तो नहीं अभी नहीं मिलेगा। देगी। छूट तो नहीं मिलेगा। आप जिस दिन 70 पे आ जाओगे, मैं खुद ही खिलाऊंगा आपको पानी हूँ। पूरी। 70 तक नहीं खाना है। 70 में खुद ही डॉक्टर साहब पानी पूरी खिलाई। मैं खुद बना के खिलाऊंगा आपको पानी पूरी, जो भी मीठी तब पानी, तो मैं तीखी पता पानी नहीं कहाँ पूरी। चली जाऊँ। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, बात ये है कि हम लोग, जैसे हम पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, लेकिन ऐसा होता है कि पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल ऐसा है कि 10 मरीज आते हैं तो उसमें एक मरीज ओबेसिटी की तरफ रहता है, क्योंकि माँ बाप बचपन से उनको मक्खन मलाई दूध सब खिलाएंगे। ये जो बोला ना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, तो ये लोग को, बच्चों को इतना 2 ही बच्चे हो रहे हैं आजकल सबको, तो सारा प्यार उन्हीं को दे देना है। तो जितना मक्खन मलाई है घर का सब उनको खिला देना है। अच्छा, बच्चे हैं फास्ट फूड इतना ज्यादा खाने लगे हैं, सबको कुरकुरे खाना है, सबको लेज खाना है। तो जब बच्चों में वजन बढ़ना शुरू हुआ, अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो वो 25 साल, 30 साल, 35 साल तक जाते जाते बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए ही रहेंगे और कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए कंट्रोल करना, सोसाइटी में जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो अभी आपने बोला कि प्रधानमंत्री कंसर्न है, कोई भी कंसर्न है, वो एक 35 साल 40 साल के लिए उतना कंसर्न नहीं है जितना कि वो 15 से 25 साल में है। जिस एज में सबसे ज्यादा, अभी आईटी वाले जितने इंजीनियर हैं वो क्या करते हैं, 12 घंटे लैपटॉप पर रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं। पैसे की कमी नहीं है, कुछ नहीं है, तो दिन भर फास्ट फूड खाते रहेंगे, वो करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, दिन भर लैपटॉप पे हैं, तो रात होते होते तक उनकी मेटाबॉलिक प्रक्रिया ही सारी खराब हो जाती है, फिर वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बोला कि भाई नमक कम खाओ, शुगर कम खाओ, तेल कम खाओ। उन्होंने तो 10% कम करने को कहा है, लेकिन हम जितने डॉक्टर्स हम बोलते हैं 25% कम करो, तब जाकर के तुम अचीव कर पाओगे, कुछ नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये ओबेसिटी बड़ी ग्रेजुअल प्रॉब्लम है, तो इसलिए सोसाइटी में जागरूक करना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैडम की इच्छा है कि खाएं, लेकिन उसमें तो लिमिटेड डाइट लिखी हुई है
इतने ग्राम ये खाइए, इतने ग्राम ये खाइए, इतने ग्राम खाइए, इतना पानी पीजिए, अब भूख लगता है तो फल खाइए, सब्जी खाइए। ऐसा नहीं कि भूख के लिए मना कर दिया, लेकिन डाइट चेंज हो गई। तो डाइट को हम लोग को सोसाइटी में ही चेंज करना है। जैसा सर ने कहा, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल बोल रहा हूँ। मदर फादर दोनों डॉक्टर, अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर मेरे पास आए जिसका वजन था 70 किलो। 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, वजन था 70 किलो। माँ बाप कंसर्न थे। कायदे से अगर देखा जाए तो शी वॉज एप्ट फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी, बट मैंने नहीं की। मैंने बोला कि पहले आप दोनों इस पे ध्यान दो, क्योंकि होता क्या है, देखो इंग्लिश में एक, आपने कभी सुनी होगी, इंग्लिश में एक वर्ड होती है इसको कहते हैं मैल न्यूट्रिशन। कभी सुना आपने? मैं अफ्रीका में भी सर्जरी करता हूं जाकर के। मैंने अफ्रीका में जब मेरी चाइल्ड ओबेसिटी को लेकर के एक टॉक था, तो मैंने उसमें एक टर्म बोला था, इसको कहते हैं मॉल न्यूट्रिशन, जो आजकल आ रही है। जो न्यूट्रिशन मॉल में मिलते हैं ना, जो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, KFC, पिज्जा, बर्गर, ये होती है मॉल न्यूट्रिशन। इसी से चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रही है। और एक फ्रेज कहलाती है, अ चाइल्डहुड ओबेसिटी कैन स्किप अ जनरेशन। तो आजकल जो आपने देखा होगा स्कूल्स में, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे जिनका वजन इतना ज्यादा हो गया, वो बेचारे चल नहीं पा रहे, दो थोड़ा देर दौड़ते वो हाफ जाते हैं। और ये बात पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि आपके ही बच्चे हैं, आप उनको इतना मत न्यूट्रिशन दो, लेकिन इतना ज्यादा न्यूट्रिशन मत दो कि उसके हेल्थ पे असर करे। हम ही पढ़े पढ़े हैं, लाड़ प्यार होती है चीजें, लेकिन अपने बच्चे को हेल्थ में ध्यान रखते हुए करनी है। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी इट्स अ वेरी राइजिंग कंसर्न राइट नाउ। जैसे सर ने बोला कि अभी इतने पेशेंट्स देखते हैं और उसमें 2-3 बच्चे हर दिन ऐसे निकलते हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा। तो ये हमें ध्यान देना, बिकॉज वी आर पेरेंट्स। बच्चे नहीं समझेंगे, समझना आपको है। ये बात का ये जो बैरियटिक सर्जरी है सर, हर उम्र के लिए होते हैं क्या? बिल्कुल, मैं हर उम्र के, मतलब मैंने 8 साल के बच्चे में, 9 साल के बच्चे में भी किया है और 85 ईयर्स के मेल में भी किया है। वो डिपेंड करता है बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम है। जैसे बच्चों में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे प्राडर-विलाई सिंड्रोम हो गया, लेप्टिन हार्मोन डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया। अब ऐसे केसेस में वो चीजें हमें करनी पड़ती है ताकि उसका पेशेंट को असर पड़े। ठीक है, तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं हर पेशेंट में बेरियाट्रिक सर्जरी की सलाह नहीं देता हूँ। हमारे पास नॉन सर्जिकल प्लान्स भी रहते हैं, उसके हिसाब से भी हम लोग मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू BMI। जो BMI होती है, बॉडी मास इंडेक्स, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ओबेसिटी ग्रेड में हो तभी हम बेरियाट्रिक सर्जरी का सलाह देते हैं, ऐसे नहीं सलाह देते। डिपेंड करता है, इसलिए बोलता हूँ डॉक्टर की परामर्श बहुत जरूरी है इस कंडीशन के लिए। ओबेसिटी के सर मेन कॉज क्या है? सर ने जैसे बताया कि हेरिडिटरी भी है, लाइफस्टाइल है। देखो आज के कंडीशन में, आज के डेट में अगर ओबेसिटी का मेन कॉज देखूंगा तो वो है आपका लाइफस्टाइल। जैसा सर ने बोला, अभी कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल हो गए। जितने यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो दिन दिन भर अपने लैपटॉप के बाहर बैठे हुए और हाथ में चिप्स का पैकेट रखते हैं। अब वो बेचारे जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि जॉब की वैसे ही कमी है। अब आप जॉब नहीं छोड़ो तो वो समझते हैं कि छोड़ो हेल्थ भाड़ में जाए, पहले जॉब कर लेते हैं। वो 12-12 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ के फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, खान पान पे ध्यान दे नहीं रहे हैं, जो मन करे वो खा रहे हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद बॉडी भी आपकी जवाब दे देती है। बॉडी बोलिए ठीक है भाई, तुम जो जो खिला रहे हो मैं उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करूंगा। तो वो आपका एक टाइम के बाद डेफिनेटली आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि केवल वजन ही नहीं बढ़ता है, उससे संबंधित प्रॉब्लम्स अराइज होने लग जाते हैं ना। यंग एज के जनरेशन में डायबिटीज मिल रही है। आप कभी गूगल का सर्च कर लो आर्टिकल्स, यंग एज के जनरेशन में लोगों को डायबिटीज हो जा रहे हैं। आप लोग जब सर छोटे रहे होगे, आपके जमाने में कभी भी इतना मोटापा इतना था ऐसा? क्यों? क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, आजकल के जॉब प्रोफाइल्स चेंज हो गए। ठीक है, लेकिन रीजन मैं हमेशा अपने पेशेंट को एक ही बात बोलता हूँ, देखो 24 घंटे ही मिले हैं सर, और ना करने के आपको 1000 रीजन मिलेगा, हाँ करने का आपको एक रीजन नहीं मिलेगा। यू हैव टू फाइंड दैट वन रीजन। आपको वो रीजन ढूंढना है अपने हेल्थ के लिए। और 1 घंटे आप 24 घंटे काम करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 1 घंटे भी अपने शरीर के लिए आप नहीं निकाल पा रहे हो तो उस जॉब का क्या फायदा? 1 घंटे तो आप स्वार्थी हो जाओ अपने पे, ताकि आप वॉक कर सको, थोड़ा मेडिटेट कर सको, कुछ भी कर सको। इट्स योर लाइफ। दैट्स व्हाई ओबेसिटी इज इन राइजिंग ट्रेंड नाउ। देखिए, आपके सामने हमारे मेडिकल स्टूडेंट हैं जो कि आर्मी से हैं, कर्नल साहब, वो बताएंगे वहां ओबेसिटी क्यों नहीं होती है। सर
सबसे बड़ा पहले क्या था ना, देखिए बच्चे खेलते थे ना, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, साधन नहीं होते तो लकड़ी का एक बल्ला बना के खेलते थे, आउटडोर है ना, गेम्स खेलते थे। बाहर खेलते थे। अब indoor- अब वो वीडियो गेम खेलते हैं, अब बाहर नहीं जाते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग भी अब सेडेंटरी लाइफ, टीवी है तो ऑफिस से आ गए तो सबसे अच्छा टीवी, और इतने उसमें इतने कंटेंट है। पहले तो कृषि दर्शन आता था, 8 बजे के बाद कुछ प्रोग्राम आता था, और महाभारत आता था तो सप्ताह में एक दिन आता था। अब इतने कंटेंट है कि आप टीवी छोड़ के उठते ही नहीं हैं। इसमें टीवी देखने वालों का अलग एक टर्म दिया हुआ है, कॉच पोटैटो, सुना होगा है, बिल्कुल आलू की तरह बन जाएंगे अगर टीवी देखते रहेंगे तो ओबेसिटी का एक बात है, बड़ा सिंपल सा है, इनटेक और आउटपुट। आप जितना खा रहे हैं, बिकॉज यूजुअली क्या होता है जब आप बैठ के किसी के साथ स्नैक्स खाते हैं वो कैलकुलेट नहीं करते हैं। आप पता हम तो खाते ही नहीं है, हम तो 2 रोटी खाते हैं रात में, 2 रोटी सुबह, लेकिन बीच में जो खाते हैं वो तो आप काउंट ही नहीं करते हैं। और ये जो अनकाउंटेड है ना स्नैक्स, बैठ के या चाय दफ्तर में है तो 6 कप चाय हो गई, उसके साथ समोसा भी आ गया, उसके साथ जलेबी भी आ गई, और बर्थडे पार्टियां तो है समोसा जलेबी और गुलाब जामुन। जितना हम खर्च करेंगे, अगर जितना हम ले रहे हैं ना उससे ज्यादा अगर खर्च करेंगे तो आपका बॉडी वेट कम होगा। बड़ा सिंपल सा है, आप जरूर खाइए लेकिन आप कैलोरी नाप करके उतना खर्च कर दीजिए। आप दौड़ने चले जाइए, पहाड़ चलिए, ट्रेक कर लीजिए। अब देखिए कभी आपने देखा है हिल स्टेशन में किसी का वजन बढ़ते हुए? शिलोंग में जाइए, वो नीचे से पानी लेके ऊपर घर जाता है, अब कैसे उसको ओबेसिटी होगी? सिंपल फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जैसे ही आप बढ़ाएंगे। अब फौज में, सीआरपीएफ में जितने भी आप देखिए सुबह सुबह उनको दौड़ा ही देते हैं, चाहे विंटर हो, गर्मी हो, बरसात हो, दौड़ना ही है उनको। 28 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस है। अगर वो नहीं दौड़ते हैं तो वो फेल कहलाते हैं, पीटी फेल। अब वो जब तक वो पास नहीं करेंगे उनको छुट्टी नहीं मिलती है बड़ा पनिशमेंट है। तो वो फिट, उससे क्या होता है, वो फिट रहते हैं जब तक वो फिट रहते हैं। और यही काम आप भी कर सकते हैं। अब रूटीन बना लीजिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने ऊपर 1 घंटा खर्च कीजिए, ज्यादा नहीं। अब सुबह 1 घंटे अगर आप दौड़ने की स्थिति में दौड़ लीजिए, चलने की स्थिति में तो चल लीजिए, और मेडिटेशन 5 मिनट कीजिए, काफी है। डॉक्टर साहब बताएंगे, बड़ी अच्छी बातें बताई उन्होंने एक्चुअली। और जहां तक डॉक्टर साहब का आने का सवाल है, जैसे आप लोग इतना अच्छा लिखेंगे पेपर में हम नहीं जानते, लेकिन अगर अच्छा लिखेंगे कि इतना अच्छा है, और हम ये सामाजिक सेवा है भाई देवे, क्योंकि उससे देखिए आप कितने को बीमारियों से बचा रहे हैं। कैंसर छोड़ दिया डॉक्टर साहब ने, वो भी है। जैसे ओबेसिटी होती है तो डायबिटीज तो होना ही है। डायबिटीज में क्या है कि इंसुलिन का रिलेटिव डेफिशिएंसी है। अब भाई मान लीजिए आपके घर में 1 महीने का आपने राशन लिया है, तो 4 लोगों के लिए ठीक है। अब पूरा मोहल्ला एक दिन खाने को आ जाए तो क्या करेंगे आप? अब नहीं हो सकता। इंसुलिन हमारा उसी हिसाब से पैंक्रियाज निकालता है। अब आप मोटे हो जा रहे हैं। उसने बीएमआई जो डॉक्टर ने बताया, जरूर गूगल में देखिएगा आप। बीएमआई इज हाइट डिवाइडेड बाई, हाँ बीएम अपना अपना भी निकाल लीजिएगा, है ना। तो जैसे ही बीएमआई बढ़ने लगता है, आपको कॉज ऑफ कैंसर आपको देखना है कि आपको क्या है।